इलाहाबाद के निकट श्री यमुना जी के किनारे राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम जी नाम के एक ब्राह्मण, हुलसी नाम की उनकी पत्नी और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। यमुना जी के किनारे श्री गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। संतों ने आशय बताया है कि जो विशुद्ध भक्ति है वो श्री यमुना के किनारे ही प्रादुर्भूत होती है। तो तीर्थराज प्रयाग के किनारे श्री यमुना जी के तट पर राजापुर नामक ग्राम में ब्राह्मण दंपति अनेकानेक व्रत अनुष्ठान किए। मैंने एक संत के मुख से सुना था, ऋषिकेश के सिद्ध महात्मा थे, वो बता रहे थे कि इस पूरे अस्तित्व में कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो भजन करने के लिए इस संसार में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुयोग्य माता और पिता नहीं मिलते हैं। कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो इस लोक में आकर इस धरा पर उतरकर संसार का कल्याण कराना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जन्म लेने के लिए सुयोग्य पिता का बीज और माता की भूमि प्राप्त नहीं होती। हमारे बाबा कई बार विनोद किया करते थे, बोले पहले होती थी संतान। संतान में दो शब्द हैं, एक तो संत और एक आन। तो पहले क्या होता था, कोई सज्जन आता था, वो बोले अब कौन होता है, अब होते हैं बोले लड़के, बोले होते ही लड़के हैं। तो पहले संतान होती थी, अब लड़के होते हैं। तो ब्राह्मण दंपति बड़े संस्कारी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, खूब धर्म से युक्त अनुष्ठान किए, खूब व्रत किया, खूब उपवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण की शुक्ला सप्तमी शनिवार के दिन संध्या समय हुआ। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सूचना पिता को जाकर दी स्त्रियों ने कि बालक का जन्म तो हुआ है, पर कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। प्राय करके तो बालक रोया करते हैं, लेकिन इस बालक ने तो उत्पन्न होते ही राम नाम का उच्चारण किया है। मुख में 32 दांत हैं और देखने में 5 साल के बालक के प्रकार उसका शरीर है। और भीतर सब स्त्रियां और सब बड़े बूढ़े ये बात कर रहे हैं कि आत्मा राम के यहाँ किसी बालक का नहीं अपितु किसी असुर का जन्म हुआ है। तो आत्मा राम जी की जो प्रसन्नता थी वो उसी समय समाप्त हो गई। और जब कुटिया में जाकर भीतर देखा तो वस्तुतः बालक ऐसा ही, मुख में 32 दांत और बड़ा भारी शरीर, जैसे 5 वर्ष का कोई बालक हो और उसने माता की कोख से जन्म लिया हो। तो आत्माराम भी मन में इस बात पर विचार करने लगे, साधारण बालक तो है नहीं, और मन ही मन दुखी हो गए कि पूर्व का कोई पाप कर्म उदय हुआ आया होगा जो बालक भी जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक। भक्त और भगवान की कृपा के बिना भक्त का परिचय नहीं पाया जाता। तो सब ग्रामवासियों ने कहा कि प्राय करके ऐसे बालक जब जन्म लेते हैं तो 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। 3 दिन तक अगर ये बालक जीवित रह जाए तो इसके सब संस्कार आदि करिएगा, तब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बालक की जो माता थी वो वस्तु स्थिति भांप गई। उसके मन में संशय होने लगा। उसने अपनी एक दासी को निकट बुलाकर कहा, दासी का नाम था चुनिया। उसने दासी को निकट बुलाकर कहा कि इन सब के मन में बालक के प्रति जो अन्यथा भाव है, मुझे वो उचित जान नहीं पड़ता। ये मेरे कुछ आभूषण हैं, कुछ मेरी संचित धन राशि है, इसे और बालक को लेकर कहीं दूर चली जाना, क्योंकि मुझे अपना अंत समय अब निकट जान पड़ता है। और ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद ये इस बालक को कोई असुर बालक समझकर जीवित ही जमुना की धारा में बहा दें। ये मैं जानती हूं कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये बालक लोक का कल्याण करने के लिए आया है। ये भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, पर अभागी मैं और अभागा इसका पिता जो प्राप्त हुई निधि को पहचान नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, ये वस्त्र और आभूषण है और इन्हें लेके यहां से दूर चली जाना। और वही हुआ। सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उनकी माता भगवत धाम को सिधार गई। दासी उस बालक को लेकर अपने ग्राम में पहुंची। माता को जाकर सब वृतांत सुनाया। माता ने दासी के सद्भाव का बड़ा आदर किया, बालक का पालन पोषण करने लगे।
और पिता ने यही विचार किया कि जो हुआ सो भला हुआ। जो बालक उत्पन्न होते ही, जो बालक आते ही अपनी माता का हंता हो गया, उस बालक से मेरा क्या मंगल और कल्याण होता। तो दासी बड़े भाव से, बड़े सद्भाव से बालक का पालन पोषण करने लगी। और जैसा मैंने निवेदन किया, भक्त के लिए एक बिल्कुल बिलग वातावरण भगवान निर्माण करते हैं। प्रतिकूलता में शीघ्र फलीभूत होती है भक्ति। 5 वर्ष के हुए तुलसीदास, हालांकि तब क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया था, बालक ने राम का नाम लिया और संसार ने कहा कि बालक अपशकुनी है, ये माया का स्वभाव है। जब भजन के पथ पे आगे बढ़ोगे तो प्रतिकूलता आएगी, एक नहीं अनेक आएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि केवल असुर नहीं, देवता भी विघ्न करते हैं। जब कोई भजन के पथ पर आगे बढ़ता है तो केवल असुर नहीं, देवता भी विघ्न करते हैं। पर भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। उसका स्वभाव है, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। 5 वर्ष के हुए, अब वो पैदा होते ही राम कहा तो सब गांव वाले राम बोला ही कहने लगे। तो 5 साल के हुआ राम बोला, और वो जो दासी बेचारी पाल पोस रही थी, वो दासी भी भगवान के पास चली गई। अब बालक अनाथ, संसार में कोई सहारा नहीं, और भगवान से ठीक मिलने से कुछ पहले, बस जब प्रभु मिलने को हो तब बिल्कुल यही दशा जीव की होती है। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो। इससे कम में भगवान नहीं आएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते। तो अब बालक का कोई आश्रय नहीं, अब बालक का कोई सहारा नहीं। जहां स्थान मिलता रह लेता, जो कोई देता सो खा लेता। पर तत्तीवाऊ न लग गई, पार ब्रह्म सरना। और जगत का आश्रय न रहे, फिर जगदीश का आश्रय रह जाता है। पास ही विश्वनाथ का एक मंदिर था, वहीं राम बोला रहने लगा। रात वहीं काट लेता, खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेता। और जिसका आश्रय लिया था उसका ये स्वभाव है। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारता। महादेव, और जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जो शरण में आए के त्रिताप नष्ट करके उसे भगवत भाव के योग्य बना देते हैं, उन महादेव की शरण राम बोला ने ली। जगदम्बा को दया आई, नित्य प्रति माता स्वयं आती और बालक को भोजन करा के चली जाती। बालक हष्ट पुष्ट होने लगा और गांव के लोग विचार करने लगे कि इसे कोई खाने को देता नहीं, इसके पास कोई साधन नहीं, सर्व साधनहीन, और नित्य प्रति इसका ओज तेज, इसका बल बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर कारण क्या है? गांव वाले नहीं समझ पाए। तो एक गांव की एक महिला ने सोचा कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस बालक को वस्तुतः कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, कौन इसका पोषण कर रहा है। तो छिपकर संध्या के समय उस गांव की महिला ने देखा कि एक बड़ी सुंदर, एक अत्यंत सुंदर कोई दिव्य सी युवती है, वो भोजन का थाल लेकर आई है। राम बोला को खिलाया और खिलाकर जाने ही लगी, और इतनी देर में उस युवती ने जाकर उस दिव्य स्त्री के, उस देवी के चरण पकड़ लिए। और बस उस दिन से जगदम्बा पुनः नहीं आई।
जैसे ही उस महिला को पता चला कि साक्षात जगदम्बा इस बालक को प्रसाद देने के लिए आती हैं, बस उस दिन से जगदम्बा नहीं आई। लेकिन माता को चिंता होने लगी, माता को कष्ट होने लगा कि बालक भूखा है। उमा और महेश्वर ने मन में विचारा कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि जिससे बालक को भी सब साधन सुलभ हो जाए और हम भी निश्चिंत हो जाएं। तो श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे श्री अनंतानंदाचार्य जी, और उनके कृपा पात्र से श्री नरहरि देव जी। उन्हें भगवान शंकर ने जाकर प्रेरणा की कि जाइए अमुक स्थान पर एक बालक है, वो दिव्य आत्मा है, कालांतर में जाकर उसके द्वारा प्रभु का बहुत बड़ा कार्य संपन्न होना है, जाइए उसे लिवा लाइए, भगवान नाम से दीक्षित करिए, शास्त्रों का अभ्यास कराइए, वेदों का पठन पाठन कराइए, और इस प्रकार इस दिव्य सेवा में सहयोगी होइए। भगवान शंकर की वो गंभीर वाणी सुनकर श्री नरहरियानंद जी तुरंत चल पड़े और जिस स्थान पर संकेत महादेव ने किया था वहां आकर उस राम बोला को लिवा लाए। मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आप केवल शिष्य होइए, गुरु ढूंढने मत निकल पड़िए। आप जहां हैं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीव असमर्थ है कहीं पहुंचने में, प्रभु कहीं भी पहुंचने में समर्थ हैं। और देखिएगा बात उसी दिन बनेगी जिस दिन सदगुरु आपको कहे कि मैं आपके लिए आया हूं, आपकी बात उसी दिन बनेगी। और यदि आपको विश्वास है संत की बात पर, यदि आपका आदर है व्यासपीठ के प्रति, आपकी निष्ठा है व्यासपीठ के प्रति, तो अनुभूत करिएगा अपने जीवन में। गुरु को खोजिएगा मत, ढूंढिएगा मत, जहां है बस वहीं श्वासों की माला पे सिमरूं में पीका, और उत्तर की प्रतीक्षा मत करिएगा। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका राम। बालक को खबर नहीं, लेकिन विश्वनाथ को चिंता है। गुरु आकर मिले, हृदय से लगा लिया, त्रिताप नष्ट हो गए। जैसे आतप से किसी तपे व्यक्ति को सरिता का किनारा मिल जाए, गंगा का तट मिल जाए, यमुना का कूल मिल जाए, ऐसा राम बोला को लगा। गुरुदेव ने छाती से चिपटा लिया, फूट फूट कर रोने लगा। राम बोला, सकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोही दे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और गुरुदेव मिल गए, विश्राम मिल गया, जीवन का आरंभ हो गया। गुरुदेव ने कृपा करके सबसे पहले ले जाकर और गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। और जैसे ही गायत्री मंत्र सुना राम बोला ने, जो का त्यों तत्काल पूर्ण शुद्ध उसका उच्चारण किया। चमत्कृत हो गए ब्राह्मण बालक की प्रतिभा देखकर। और स्वामी नरहरियानंद जी भी अपने मन में विचार करने लगे कि महादेव का संकेत है, और यदि मेरा संकल्प इसमें मिल जाए तो ये बालक निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी होगा। विद्वानों से शास्त्र पढ़ाए, वेदों का पठन पाठन कराया और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो गए। श्री
तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव ने कृपा करके अपनी अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए बालक का नाम रखा तुलसीदास। राम बोला तुलसीदास हो गए। सब विद्याओं से संपन्न हो गए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सूकर क्षेत्र में गुरु के संग वास करते थे और गुरु और शिष्य दोनों कैसे मस्त, जहां मन लगा वहीं रम गए। राम तीर्थ कहते हैं घर बार छुड़ाया तो फिर छोड़ कर बैठे, और सिर जहां मोड़ दिया वहीं मोड़ कर बैठे। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया जो शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए। मस्त गुरु और मस्त शिष्य जहां रमते, बस वहीं पर भगवद रस की वर्षा आरंभ हो जाती। कि सत्संग का आश्रय जिसने लिया उसे कहीं जाते मैंने भले न देखा हो, लेकिन जिसने जीवन में सत्संग का आधार लिया है, प्रभु को उसके निकट आते मैंने अवश्य देखा है। जिसने जीवन में सत्य का आश्रय लिया है, प्रभु उसे खोजते हुए आते हैं। तो राम बोला को सत्संग मिला, राम बोला को संत के चरणों का आश्रय मिला, और हुई पिक बकहू मराला, और तुलसी दास हो गया राम बोला। गुरु चरणों की सेवा के प्रताप से गुरुपुरा पाइये बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी से। कहा न होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। क्या नहीं होता सत्संग से? सत्संगति किम न करोति पुंसा, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। और गोस्वामी जी को तो त्रिभुवन गुरु की प्रेरणा से संत मिले, सदगुरु मिले। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। तो गुरु शिष्य दोनों अलमस्त भगवत भजन में रमने लगे। गोस्वामी जी के हृदय की भक्ति बढ़ी, प्रथम भक्ति पूर्ण हुई, संत का संग मिला। अब दूजी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के चरणों का अनुराग बढ़ने लगा, और गोस्वामी जी का मन ललचाने लगा कि भगवत गुणानुवाद गाऊं। अच्छा, ये बड़ी अद्भुत बात मैंने देखी कि जिसने उसको पाया है उसने गाया है, उसने गुण गाया है। तो गोस्वामी जी के मन में बड़ी लालसा बढ़ने लगी कि किसी प्रकार से अब वो बल मिले, अब वाणी को वो समर्थ मिले, भगवान का गुण गाऊं। भगवान की कथा में अनुराग होने लगा, और प्रेम पचता नहीं, प्रेम तो प्रतिपल बढ़ता है। आप जो वस्तु खाते हैं वो खाते ही पचना आरंभ हो जाती है, और एक दिन रस होकर मौन हो जाती है। लेकिन प्रेम भीतर जाते ही बढ़ना आरंभ होता है। और जिन जिन संतों ने गाया है वो इसी कारण से गाया कि जैसे ही प्रेम स्फुरित हुआ, बढ़ा। गोस्वामी जी के मन की इच्छा देखी तो गुरुदेव ने मन में विचार किया कि अभी कुछ और अध्ययन हो, उपासना का एक एक सूत्र सिद्धांत हृदयंगम हो जाए, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि कक्षा है। उससे आगे न और कोई विधि है न और कोई सुख है। काशी में कोई पुण्य पर्व लगा, चहुं ओर से संत आते, भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण करते, गुंजायमान हो रही थी काशी नगरी। तुलसीदास जी और उनके गुरुदेव नरहरियानंद जी भी काशी पहुंचे, और एक बड़े योग सिद्ध विद्या संपन्न महापुरुष से गुरुदेव का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था। नाम था उनका शेष सनातन जी। तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नरहरियानंद जी और शेष सनातन जी का सत्संग नित्य प्रति गंगा किनारे हुआ करता था, और गोस्वामी जी बड़े मौन भाव से श्रवण किया करते थे।
बड़े गंभीर भाव से श्रवण किया करते थे, सावधान होकर सादर श्रवण किया करते थे। ये श्रवण करने की विधा है, ये श्रवण करने का अदब है। अभी महाराज कह रहे थे, भगवान ने भी शबरी से जब कहा तो फिर कहने से पूर्व चेता दिया कि जो कहने जा रहा हूं सावधान सुन धरहूं मन माही, कि ये और सत्संग से जो श्रवण किया जाता है वो बुद्धि में धरने के लिए नहीं है, हृदय में विराजमान करने के लिए है। और हृदय में विराजमान करने के लिए आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। सोई श्रोता परम सुजान सुनत चित्त रति करे, जो सुनिए उसे आदर से सुनिए। सावधान होकर गोस्वामी जी श्रवण किया करते थे। गोस्वामी जी की सावधानता देखकर, श्री तुलसीदास जी की सावधानता देखकर वो जो संत थे, वो शेष सनातन जी, उनको बड़ा आश्चर्य होता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था ना, कुछ हो सके तो ऐसा हो जाए आपसे कि संत आपसे प्रसन्न हो जाए, संत के मन में आपके लिए एक शुभ संकल्प स्फुरित हो जाए। और आशीर्वाद मांगे से नहीं मिलता, दिया भी नहीं जाता। कोई सहज करनी होती है आपकी, कोई सहज क्रिया होती है और किसी के हृदय में उसकी प्रतिक्रिया होती है आशीर्वाद के फलस्वरूप। और कोई आवश्यक नहीं है कि आशीर्वाद शब्द से आपको मिले, ये कोई भी आवश्यक नहीं है कि शब्द से ही आशीर्वाद मिले। हाँ, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा कि आशीर्वाद मिलते ही आपके जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। वो आप भी देख पाएंगे और संसार भी देख पाएगा। तो शेष सनातन जी गोस्वामी जी की वो गंभीरता देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन विनोद में पूछ लिया कि तुम्हारे गुरुदेव और हम जो चर्चा करते हैं, तुम्हें कुछ समझ भी आती है या केवल ऐसे ही मौन होकर सुनते हो? और उस दिन की जो चर्चा थी, जो गंभीर शास्त्र और पुराणों का जो चिंतन था, जो वेदों की श्रुतियों का जो चिंतन मंथन वहां पर हुआ था, गोस्वामी जी ने एक एक शब्द ज्यों का त्यों सुना दिया। शेष सनातन जी हतप्रभ हो गए नन्हे से बालक की ऐसी प्रतिभा, ऐसी विद्या, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल देखकर। होनहार बिरमान के होत चीखने पात। भक्त कभी कर्म के बंधन में बंधा हुआ संसार में नहीं आता, भक्त तो केवल भगवान का यंत्र होकर आता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो करे वो मत करिए, गुरु जो कहे वो करिए। संत की करनी चेतना के किसी और धरातल पर जाकर निश्चित होती है। तो संत का अनुकरण अनुसरण करिए, जो संत कहे सो मानकर। सदैव संत जो करे वो ना करिए। यद्यपि संत का आचरण भी अनुकरणीय होता है, पर कभी कभी संत के जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो आपके मेरे जीवन में नहीं घट सकता। तो शेष सनातन जी बड़े प्रसन्न हो गए। नरहरियानंद जी से उनके शिष्य की बड़ी प्रशंसा की। नरहरियानंद जी ने मन में विचार किया कि मैं कितने दिनों से किसी योग्य गुरु की तलाश कर रहा था तुलसीदास के लिए, कि कोई इसे ऐसा योग्य महापुरुष मिले जो समग्र ज्ञान, समग्र विद्या इसके हृदय में प्रतिष्ठित कर दे। आज मुझे लगता है भगवत कृपा से वो समय आ गया। तुलसीदास जी का हाथ उनके हाथ में सौंप कर, शेष सनातन जी के हाथ में सौंपकर श्री नरहरियानंद जी तीर्थ को निकल गए। 5 वर्ष तक गोस्वामी जी महाराज ने उनके चरणों में रहकर विद्या अध्ययन किया। समस्त विद्या गुरु की कृपा से हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो गई। आध्यात्म के जगत में विद्या प्रयास से नहीं, प्रसाद से मिलती है। तो विद्या से संपन्न हो गए श्री गोस्वामी जी महाराज। मन में तीर्थ करने की इच्छा हुई। तीर्थ यात्रा करते करते नीलाचलपुरी श्री जगन्नाथ देव का दर्शन किया। पतित पावन प्रभु का दर्शन करके निहाल हो गए। सन्मुख होकर प्रभु का जस गाया। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ऐसी प्रीत रची वृंदावन। गोपिन नाच नचाए। हरे रामा गोपिन नाच नचाए। गोपिन नाच नचाए।
तो पतित पावन करुणावतार का दर्शन कर निहाल हुए। और उसके बाद समग्र भरतखंड में दिव्य तीर्थों का दर्शन करते हुए अनेकानेक सिद्ध संतों का प्रसाद पाते हुए श्री गोस्वामी जी काशी लौटे। काशी आकर पता चला कि शिक्षा गुरु का साकेतवास हो गया और गुरु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात मन लग नहीं रहा था। सोचा कि दीक्षा गुरु श्री नरहरियानंद जी के पास जाया जाए। किसी प्रकार से उनका पता लगा, उनकी ओर जा रहे थे कि मार्ग में सूचना मिल गई कि वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। मन व्याकुल हो गया। आज गोस्वामी जी को लगा कि जैसे आज तुलसीदास फिर से अनाथ हो गया। एक ना लिखी मेरे गुरादा छोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरादा छोड़ा। ओ पावे रुस जावे, हो पावे रुस जावे, सारा संसार लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते धिग धिग जीवना, ऐसे जीवन को धिक्कार है जो गुरु के चरणों की शरण के बिना हो। तो गोस्वामी जी को लगने लगा आज तुलसी फिर से अनाथ हो गया। बहुत विचार किया कि कहां जाऊं। तो भगवत प्रेरणा हुई, मन में संकल्प हुआ कि जन्मभूमि ही वापस लौटकर चले जाना चाहिए। जब अपनी जन्मभूमि पहुंचे, अपने ग्राम में पहुंचे, तो देखा परिवार का कोई नाम निशान नहीं है। गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने उत्तर दिया कि आपके अपराध के कारण आपके पिता ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, आपके संबंधियों ने आपका परित्याग कर दिया। और गांव में रहने वाले एक संत ने जब ये चर्चा सुनी तो उस संत के मुख से सहज निकल गया कि ऐसे कुल का तो समूल नाश हो जाना चाहिए, और आपका कुल नष्ट हो गया, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। गोस्वामी जी को सुनकर बड़ा दुख हुआ। अपने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया। उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत ते करही भला। साधुता का परिचय दिया और भगवान नाम का आश्रय लेकर वहीं भजन करने लगे। भगवान की लीला शक्ति ने अपना कार्य करना आरंभ किया। एक ब्राह्मण आए। गोस्वामी जी के जन्म स्थान के निकट ही एक गांव था, जमुना के ही किनारे। वो ब्राह्मण आए कि मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है कि मेरी रूप गुण संपन्न कन्या का विवाह मैं आपके साथ करा दूं। तो श्री गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि हमारा तो अब केवल एकमात्र उद्देश्य है, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं बीका। अब जीवन का केवल एक ही ये उद्देश्य रह गया है। अब व्यवहार क्या चिंतन करने योग्य, संसार का चिंतन करने योग्य मन चित्त नहीं रहा। प्रभु से प्रार्थना करने लगे श्री गोस्वामी जी महाराज, सदा पकड़ो मेरी बाह, कित रुल न जावा, सुखा विच पैके तेनु भूल न जावा। हे प्रभु, संसार के सुख में आप बिसर गए तो क्या होगा, आपकी विस्मृति ना हो जाए। मैंने कल भी कहा था ना, साधु का एक एक आचरण कुछ सिखाता है, कुछ बताता है। और एक एक और बात का विचार करते रहिएगा, अपना आत्मविश्लेषण करते रहिएगा कि यदि आपको सत्संग में रस मिला है तो संसार रहेगा तो सही, लेकिन संसार में आनंद नहीं रहेगा। दुख का कारण संसार नहीं है, हो ही नहीं सकता। दुख का कारण तो संसार से जो आनंद की आशा है वो है।
आप किसी से संबंध बनाइए, ये कोई कष्ट की बात नहीं है। लेकिन जब आप उससे सुख की आशा अपेक्षा करते हैं तब आप बंध जाते हैं, तब वृत्ति स्वार्थ की ओर उन्मुख होती है और स्वार्थ आपके मन के पात्र को संकुचित कर देता है, मैला कर देता है। तो गोस्वामी जी भयभीत हो गए, प्रभु आपकी माया से भय लगता है, मुझ पर तो प्रभु इतनी कृपा करिए। मेरी खल दे जोड़े गुरुदे सिख पड़ा, श्वासा दीप माला नल सिमरा में तेरा नाम, श्वासा दीप माला नल सिमरा में तेरा नाम। पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भगवत आज्ञा हुई है, मैंने उमा और महेश्वर की तपस्या करके अनुष्ठान करके इस कन्या रूपी रत्न को पाया है और मुझे महादेव का संकेत हुआ है कि ये कन्या मुझे आप ही के चरणों में निवेदन करनी है। पर गोस्वामी जी नहीं माने। फिर किसी ने गोस्वामी जी को आकर समझाने का प्रयास किया कि आज तो आप इस कन्या से विवाह नहीं करते, कल यदि भगवान की माया आपको मोहित करते तो कौन रोकने वाला है। इसीलिए देखो, जो बिना प्रयास के प्राप्त हो वो आपका प्रारब्ध है। जिसके लिए आपने प्रयास ना किया हो, जिसके लिए आपने हाथ पैर नहीं मारे और वो अगर आपके द्वार पर खड़ा हो गया, माने वो प्रारब्ध है, वो आपसे लिए बिना या आपको दिए बिना जाएगा नहीं। रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करता, वो प्रारब्ध है। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि बात तो ठीक है, आज यदि मैं अपने साधन के बल पे, अपने भजन के बल पे विवाह को अस्वीकार कर देता हूं और कल प्रभु की माया ने मुझे मोहित कर दिया तो उमा दारू जोशित की नाई, सभई न चावत राम गुसाई। कौन है? हितरिवंश महाप्रभु कहते, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। इस काजल की कोठरी से कौन ऐसा आया है जिसे यहां की कलुषता ने स्पर्श ना किया हो। लेकिन गोस्वामी जी अपने मन को तैयार नहीं कर पाए। व्यवहार में पढ़ने से डर लगता था, संसार में पढ़ने से डर लगता था। उधर भगवान ने उस ब्राह्मण को प्रेरणा की और वो गोस्वामी जी के द्वार पर अन्न जल त्याग कर बैठ गया कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अब गोस्वामी जी को लगा ब्राह्मण भूखा बैठा है, प्रभु कष्ट पाएंगे, निश्चित रूप से ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि इसे पाने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। ये वस्तु चलकर मेरे द्वार पर आई है, ये निश्चित रूप से कोई भगवत इच्छा होगी। और गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी जी का विवाह संपन्न हुआ और वही हुआ जिसका गोस्वामी जी को भय था। धीरे धीरे वो संसार का सुख, वो संसार के संबंधों का वो माया जाल कुछ देर के लिए भूल गए श्री गोस्वामी जी। और शायद आपके मेरे लिए संकेत किया है प्रभु ने, गोस्वामी जी को माध्यम बना के ये लीला की है कि संसार के सुख का, संसार के अतिशय सुख का स्वभाव है कि भगवान भूल जाते हैं। और विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। शास्त्र कहता है कि नारायण भूल गए यही विपत्ति है और नारायण स्मरण में है यही संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। तो एक बार किसी कार्य से श्री तुलसीदास जी को किसी अन्य गांव में जाना था। बहुत समय हो गया, पत्नी अपने पिता के घर नहीं गई थी। इधर से गोस्वामी जी गए, उधर से पत्नी का भाई आ गया और कहा कि कुछ दिन के लिए घर की ओर चलो। तो पत्नी ने भी विचार किया कि श्री तुलसीदास जी तो कुछ दिन बाद लौटेंगे, तो क्यों ना इतने दिन पिता के घर चली जाऊं। पिता के घर पहुंच गई। गोस्वामी जी का मन नहीं लगा पत्नी के बिना और कार्य पूरा किए बिना ही लौट आए। घर आकर जब नहीं देखा पत्नी को और पता चला कि वो तो पिता के घर चली गई। श्रावण का महीना था, जमुना जी बड़ी हुई थी, लेकिन कुछ विचार नहीं किया। प्रीत न काहू कि कान विचारे। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई बल है तो आसक्ति का बल है।
आधी रात बड़ी हुई जमुना, लोकलाज कुल कान एक और रह गई, और जा पहुंचे पत्नी के मोह में, पत्नी की आसक्ति में। द्वार खटखटाया और पत्नी ने जब द्वार खोला, भीगे वस्त्रों में तुलसीदास सन्मुख खड़े हैं। पत्नी ने मन में विचार किया कि आपको अपने प्राण जाने का भी भय नहीं था? आप इस प्रकार आधी रात, इस अंधेरी रात में कूदकर यमुना में इस पार आ गए। पत्नी के मुख से निकल पड़ा, हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत। इस हाड़ चाम की देह में आपकी इतनी प्रीति हो गई, आप भूल गए, आप भूल गए अपना कुल, अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार। हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत। और पत्नी के हृदय से बैठकर अंतर्यामी ने कहा, तिसु आधी जो राम स्यों अवस मिटे भव भी। कि जितनी प्रीति आपने इस हाड़ चाम के देह में की, उससे आधी भी श्री रघुनाथ जी के पद कमलों में की होती तो आपका भय दूर हो जाता, आपका भव भंजन हो जाता। और सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की जो, मारे गोला प्रेम का मिटे भरम का। और ध्यान रखना, अंतर्यामी किसी के भी हृदय से आपको मार्ग दे सकता है। वो शब्द हो सकता है, वो विचार हो सकता है, वो ग्रंथ हो सकता है, वो पंथ हो सकता है। सबद बाण उर अंतर ला, मर्म का स्पर्श कर गए धर्म पत्नी के ये वचन। वस्तुतः धर्म पत्नी हुई, धर्म का मार्ग दिया। सबद बाण उर अंतर लागे, बींध गया तन सारा, नाम रंग ला। मर्माहत हो गए गोस्वामी जी पत्नी के वचनों को सुनकर। वही द्वार से लौटा है, मैं उस पथ पर चलने जा रहा था जो विस्मृति का, भय का, रोग का, शोक का, क्लेश का मार्ग है। प्रभु ने मुझ पर कृपा की। अपने मन में प्रभु की करुणा का विचार करते हुए कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गो। इसलिए आपसे कहा, भूलने और भटकने से भयभीत मत होना, भरोसा केवल भगवान का रखना। भूलना भटकना आपके मेरे स्वभाव में, और चिंता की बात नहीं। अगर संभालने वाले प्रभु हो तो उस पथ पे गिरने में भी बड़ा मजा है जब उठाने वाला साहिब खुद हो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी नान तुझ बिन कौन करे, ऐसी नान तुझ बिन कौन करे। और बोधवान वही जो शुभ संकल्प आते ही उसे क्रियान्वित कर दे। उपरती हुई भयंकर उपरती मन में, संसार असार लगने लगा। बस आए और कुछ विचार नहीं किया और गृहस्थ वेश का परित्याग करके तुरंत विरक्त वेश की दीक्षा ले ली। पत्नी जब लौट के आई, जब उसे आभास हुआ कि मैंने द्वार पर आए पति का अपमान कर दिया, पर जब लौट कर आई तो देर हो चुकी थी। गोस्वामी जी ने कहा, देवी अब मैं विरक्ति के पथ पर आगे बढ़ गया हूं, अब संसार से, व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। पति के वियोग में पत्नी ने तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया, क्योंकि प्रभु की लीला में शायद उसका सहयोग केवल इतना ही था। अब गोस्वामी जी को किसी ऐसे पथ पर आगे बढ़ना था जो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का पथ था। इसमें केवल अपना नहीं, समग्र के सुख का विचार था।
जिसमें व्यक्तित्व अस्तित्व में बदलने वाला था। किसी ऐसे पथ पर गोस्वामी जी को आगे बढ़ना था। सब सहारे छूट गए, कर्मों के बंधन टूट गए और जन्म जन्म का सोया मनवा सदगुरु शब्द सुन जागा। और मीरा कहती है भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। गंगा के किनारे आकर भगवती गंगा से नित्य प्रार्थना करते कि आप पतित पावनी हैं, आप कलिमल विनाशिनी हैं, मेरे चित्त के कलुष का निवारण करिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवधि। और वहीं गंगा के किनारे बैठकर राम कथा सुनाने लगे। तो गंगा के पार गोस्वामी जी नित्य प्रति शौच की क्रिया के लिए नित्य जाया करते थे और आते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ जल होता था वो डाल दिया करते थे। उस पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। संत के द्वारा उपभुक्त उस उच्छिष्ट जल का पान करने से प्रेत को बड़ी शांति मिलने लगी। एक दिन गोस्वामी जी के सन्मुख होकर बोला कि आप इस प्रकार नित्य जल डालकर जाते हैं, मुझे बहुत तृप्ति मिलती है, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप चाहें तो मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। पर गोस्वामी जी का तो मन चित्त एक ठौर लगा था, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। गोस्वामी जी का दर्शन और स्पर्श पाकर प्रेत का उद्धार हो गया। अच्छा, प्रेत केवल पेड़ पर लटका हुआ हो ऐसा ही नहीं होता, हम सबके मन में भी एक प्रेत है। जब तक मन चंचल है तब तक भूत जैसा ही है। प्रेत कैसा होता है? प्रेत ऐसा ही तो होता है, आज इस डाल पर बैठा, कल उस डाल पर बैठा, कि भूख लगती है पर खा नहीं सकता। और देखो मन भी ऐसा ही है। तो जब तक सदगुरु के चरणों में न लगे तब तक मन भी भूत जैसा ही है। लेकिन संत का दर्शन परसन पाके इस मन की जो चंचलता रूपी ये जो कटुता है, ये जो कुटिलता है, इसको विश्राम मिलता है, दूर होती है मन की कुटिलता। तो प्रेत ने कहा आपके दर्शन और स्पर्श से मुझे बड़ा विश्राम मिला है। गोस्वामी जी ने कृपा की, प्रेत का उद्धार करा दिया। प्रेत ने कहा आप जो चाहे मैं आपके लिए कर सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा इस समय तो केवल अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास, देखो चाहे कमल नयन को, देखो चाहे कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की। अब तो मन की एक इच्छा है, हाँ बलि जाऊं रमैया तोरे, हाँ बलि जाऊं रमैया तोरे, कब ये नैन तोहे देखें, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। कि किसी प्रकार से हो सके तो मुझे श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा प्रभु का दर्शन कराना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपको उपाय बता सकता हूं, कोई है। क्योंकि वैसे भी
आप तो जानते हैं, आप परिचित हैं। उससे पूर्व तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर चुके थे। आप ही ने तो कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे। आप जानते हैं कि पवन पुत्र की इच्छा के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना कोई प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं कर सकता। तो मैं आपको विधि बता सकता हूं, मैं आपको युक्ति बता सकता हूं। आप ही की कथा में श्री हनुमान जी नित्य कथा सुनने के लिए आते हैं। तो गोस्वामी जी हतप्रभ हो गए कि हमारी कथा में आते हैं। तो प्रेत ने कहा, हाँ, क्योंकि हनुमान जी को कथा में बुलाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, किस प्रकार से बैठते हैं? एक तो हनुमान जी आते कहां बैठते हैं? सबसे पीछे। तो हनुमान जी मेरी कथा में आते, बोले हाँ, कोढ़ी के भेष में आते हैं, और भेष ऐसा है कि उसके निकट कोई ना जाए। ये भक्त का एक गुण है, स्वयं को दुरा कर रखना, स्वयं को छिपा कर रखना। प्रेम प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम प्रदर्शन की विधि नहीं है। हरि की कथा हरि से ही मिलाती है, इसका और कोई फल और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप चूक मत जाइए, हनुमान जी से सीखिए श्रोता कैसा हो। सबसे पीछे आकर बैठते हैं। प्रेत ने कहा, आपकी कथा में आते हैं, नित्य आते हैं, सबसे पीछे आकर बैठते हैं। ऐसा भेष बनाकर आते हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं ले। कोढ़ी का भेष धरे, तन से दुर्गंध आती है, लोग दूर से ही निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आज उन्हें पहचान लूं तो भगवत दर्शन हो जाएगा। प्रेत ने कहा, चरण पकड़ लीजिएगा और जब तक स्वीकृति ना दे तब तक छोड़िएगा नहीं। गोस्वामी जी ने देखा कि जैसे ही कथा आरंभ हुई और बिल्कुल पीछे एक कोढ़ी मैले कुचैले वस्त्र में स्वयं को ढका आकर कोने में बैठ गया। कथा समाप्त हुई, अभी कीर्तन हो ही रहा था और गोस्वामी जी गए। वो कोढ़ी चलते चलते जंगल के बीच में पहुंचा और गोस्वामी जी ने जाकर चरण पकड़ लिए। कोढ़ी ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, गोस्वामी जी ने हृदय से लगाने का प्रयास किया। कोढ़ी ने कहा, क्या करते हैं, मेरे तन से रक्त बह रहा है, आप ब्राह्मण हैं, व्यास हैं, आपका तन, आपकी भाव भावना अपवित्र हो जाएगी, मैं स्पर्श करने योग्य नहीं हूं। श्री गोस्वामी जी ने कहा, मैं जानता हूं आप श्री राम प्रेम के निधान हैं, किसी की कृपा से, किसी की सहायता से मुझे आपका परिचय मिल गया है और आपके चरणों का स्पर्श मैंने कर लिया है, और मैं जानता हूं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास वो राम प्रेम का रसायन है, एक बूंद मुझे पिला दीजिए, मुझे कृतार्थ कर दीजिए, आपके चरणों के शरण में आया हूं। कोढ़ी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया पर गोस्वामी जी भी अपनी हठ पर थे, क्योंकि जानते थे ये कौन है। चरण पकड़े रहे। अंततः पवन पुत्र को, मारुति नंदन को अपना कनक भूधराकार शरीरा, अपना वो कंचन तन जिसके रोम रोम से राम प्रेम की आभा छिटक रही थी, श्री गोस्वामी जी के सन्मुख प्रकट करना पड़ा। रोम रोम से ध्वनि हो रही थी, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
इच्छा है? पूछा हनुमान जी ने। मुझे श्री राम राजा सरकार का दर्शन करा दीजिए, आप सन्मुख हैं, इसके अतिरिक्त आपसे और क्या मांगूं? हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, तथास्तु कह दिया कि जाइए श्री अवधपुरी का आश्रय लीजिए, आपको शीघ्र भगवत दर्शन होगा, जीवन सफल सार्थक होगा। और आशा लेकर श्री गोस्वामी जी अवधपुरी पहुँचे हैं और मन में उल्लास है। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है। भगवत दर्शन की आशा लेकर, उल्लास लेकर, आनंद लेकर श्री गोस्वामी जी अवधपुरी पहुंचे हैं। और एक दिन संतों ने गाया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर श्री गोस्वामी जी महाराज बैठकर भजन किया करते थे। एक दिन हरे रंग की पोशाक में गौर श्याम दो सुंदर सलोने राजकुमार अश्व पर जाते दिखाई दिए। गोस्वामी जी ने कोई राजकुमार समझकर देखा नहीं। जब चले गए तो श्री हनुमान जी आए, बोले प्रभु का दर्शन किया? तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा आप अवसर चूक गए, प्रभु तो आपके अत्यंत सन्निकट आए और आपको दर्शन देने के हेतु ही आए थे, पर आप देख नहीं पाए। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर श्री हनुमान जी को दिया, आपकी कृपा के बिना कैसे देख लेता। तो गोस्वामी जी ने कहा आपकी कृपा नहीं थी कैसे देख पाता, आप ही दिखाइए, आप ही संकेत करिए तभी देख पाऊं। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि अमुक दिन अमुक समय आपको पुनः दर्शन होगा, अब आप सावधान होकर बैठिएगा, अब आप सावधान होकर दर्शन करिएगा। तो समय आया, वो मंगल वेला आई। अब हनुमान जी की इच्छा हो गई थी, अब हनुमान जी की आज्ञा हो गई थी, और अब हनुमान जी से गोस्वामी जी को पात्रता मिल गई थी भगवत दर्शन करने की। खुल गए थे श्रद्धा और विश्वास के नेत्र, और वो दिन आया, वो घड़ी आई। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी। चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और प्रभु के चारों चरणों का ध्यान धरे, हाथ प्रभु की सेवा में लगे हैं, और मन लगा है कहाँ? दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, तुम सूर्य वंश के सूरज, भक्तन के रखवारे, भक्तन के रखवारे। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। भगवत कथा के चारों ओर बैठे संत लोग भगवत गाथा का गान कर रहे थे। तुलसीदास जी का मन लगा था प्रभु के चरणों में, प्रेम के सात्विक भाव देह पर प्रकट हो रहे थे। भगवत मिलन से पहले जो जो शकुन होने चाहिए वो सब तुलसीदास जी के देह में प्रकट हो रहे थे। हनुमान जी की आज्ञा भी थी, हनुमान जी की इच्छा भी थी, हनुमान जी की स्वीकृति भी थी, और पुनः प्रभु। अच्छा, गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी से ये कहा था कि मुझे राजा राम सरकार का दर्शन कराइए। अच्छा, मांगने की भी मति होनी चाहिए, मांगने की भी मति हो तो मांगना सफल होता है। श्री रघुनाथ जी सन्मुख हो गए। श्री तुलसीदास जी प्रभु को निवेदन करने के लिए ही चंदन घिस रहे थे, एकाएक प्रभु आकर सन्मुख हो गए।
और किसी ने कहा है, करे क्या कोई जब वो आए यकायक, करे क्या कोई जब वो आए यकायक, निगाहों को रोके कि दिल को संभाले। चंदन घिस रहे थे प्रभु को निवेदन करने के लिए, और जैसे ही प्रभु को सन्मुख देखा, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे ना मिला। प्रभु सन्मुख थे, भूल गए गोस्वामी जी कि चंदन प्रभु के लिए ही घिस रहा था। बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं रे तोरे रंग रेजवा, मोहे सुहागन कीनी, सुहागन कीनी, सुहागन कीनी। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का विचार, मन गदगद हो गया, प्रभु को सन्मुख देखा। लेकिन मन में जाने कितने संकल्प थे, मन में जाने कितने विचार थे कि प्रभु सन्मुख होंगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा। और जब प्रभु सन्मुख हुए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तो गोस्वामी जी को सदगुरु मिले, शिक्षा दीक्षा गुरु के बाद श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु मिले। सदगुरु अर्थात जिसके जीवन में आते ही, जिसके जीवन में प्रवेश करते ही सबसे पहला निवारण जो सदगुरु के आगमन से होता है वो दुविधा का निवारण होता है, भ्रम नहीं रहता। अगर सदगुरु के आने के बाद भी आपको भ्रम है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब आपको या तो सदगुरु नहीं मिला, या मिल जाने के बाद भी आप ठीक से उसका लाभ नहीं ले पा रहे। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, और कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया। ये सदगुरु के जीवन में आने का प्रथम लक्षण है। तो भगवत दर्शन होते ही समस्त विद्याओं का प्रकाश हो गया, भजन भावना स्थिर हो गई, और भजन भावना स्थिर होते ही पूर्व भी व्यासपीठ से चर्चा हुई कि जैसे भोजन खाते ही पचने लगता है और पचते पचते समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रेम की एक बूंद गुरु की कृपा से भीतर पड़े, प्रभु की कृपा दृष्टि से भीतर पड़े, तो प्रेम उसी क्षण से बढ़ना आरंभ हो जाता है। गोस्वामी जी के हृदय में भी प्रेम बढ़ना आरंभ हुआ। मन में इच्छा होने लगी कि अब भगवान का यश गाऊं, अब भगवान का गुण गाऊं। बहुत समय हो गया था काशी से आए, काशी नगरी पहुंचे, जा रहे थे, मार्ग में एक बड़ा विचित्र सा बिल्कुल श्वेत वर्ण का सर्प देखा, और उसके तन से आभा छिटक रही थी। गोस्वामी जी ने देख लिया कि ये कोई संस्कारी जीव है और किसी अपराध से इस योनि को प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने जैसे ही उस सर्प का स्पर्श किया, वो अपना वो मलिन देह त्याग कर दिव्य देह धारण कर गोस्वामी जी के सन्मुख हुआ कि किसी अपराध के कारण, गुरु चरणों के अपराध के कारण मुझे ऐसी दशा मिली, आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। मार्ग में चलते चलते गोस्वामी जी ने कितने पतितों का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्त का लक्षण बताते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। जब भक्ति आपके भीतर प्रकट होगी तो उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, सारे विश्व को, सारे अस्तित्व को मिलेगा। और केवल संसार ही नहीं, जड़ वस्तु भी भक्त के संग से लाभ पाती है। तो बहुत से पतितों का उद्धार गोस्वामी जी ने किया, काशी पहुंचे, और बड़ी प्रशस्ति गोस्वामी जी की चहुं दिशाओं में होने लगी, बड़ा यश होने लगा। और बड़ी गंभीर बात गोस्वामी जी ने कही है, लोक मान्यता अनल सम तप कर काननदार। तो बड़ी प्रशस्ति जब गोस्वामी जी की होने लगी तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि अब यहां रहना ठीक नहीं, अब यहां रहना ठीक नहीं। पुनः अवधपुरी को आ गए
मन में भगवद लीला का गान करने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। भगवान की इच्छा शक्ति ने सब व्यवस्था कर दी। सरजू किनारे बैठे थे, एक संत आए और कहा कि आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, श्री हनुमान जी की आज्ञा है, यहाँ निकट ही एक बड़ा दिव्य स्थल है, तपोभूमि है, आप जाकर जब तक इच्छा हो वहीं पर वास करिए। गोस्वामी जी ने जाकर दर्शन किया। वट वृक्षों से आवृत बड़ी दिव्य बड़ी तपोभूमि, संत भजन कर रहे थे। सब संतों को प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी ने वहीं पर वास करने का निश्चय किया। रामचरितमानस का लेखन गोस्वामी जी ने आरंभ किया आज ही के दिन से। श्री रामनवमी के दिन से ही रामचरितमानस का लेखन गोस्वामी जी ने आरंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय श्री गोस्वामी जी को रामचरितमानस लिखने में लगा। और विवाह पंचमी के दिन, प्रभु के जन्म के दिन रामचरितमानस का प्रणयन आरंभ हुआ और विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ। और तुलसी की जो मानस है, मेरा ऐसा मानना है कि त्रेता में भगवान दशरथ के यहाँ पर प्रकट हुए, लेकिन कलयुग में राम को तुलसी ने प्रकट किया। और केवल एक के लिए नहीं, अनेक के लिए नहीं, प्रत्येक के लिए। जो मानस की चौपाई का आश्रय लेवे उसके हृदय में राम तत्क्षण स्फुरित हो, ऐसा ये मानस है, ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। और रामचरितमानस कुछ और नहीं है, साक्षात भगवान शंकर का हृदय है। उनके हृदय में जो भक्ति का जो रसायन है वो मानस के माध्यम से प्रकट हुआ है। लेखनी तुलसी की है, लेखनी तुलसी की है, लेकिन समर्थ आशुतोष की है, समर्थ महादेव की है। रामचरितमानस पूर्ण हुई। गोस्वामी जी पुनः काशी गए। सबसे पहले काशी विश्वनाथ को रामचरितमानस का पारायण सुनाया। और काशी विश्वनाथ कैसे? काशी विश्वनाथ का तो स्वभाव है कि कोई किसी भी भाव से, अभाव से, कुभाव से राम नाम जपता हो। भगवान शंकर कैसे हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और शंकर का स्वरूप स्वभाव कैसा? भगवान कहते हैं सदाशिव के लिए, जहाँ पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। सब साधन कर लेने के बाद भी अविद्या का एक लेश रह जाता है, जो सदाशिव की कृपा के बिना दूर नहीं होता। जिसको भी विशुद्ध भक्ति मिली है, जिसको भी प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई है, वो सदाशिव की कृपा से प्राप्त हुई है। किसी भी भक्त की यात्रा में, किसी भी भक्त की यात्रा में उसका ये अनुभव कम या अधिक रहा है कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा अवश्य होती है, कहीं ना कहीं शंकर की कृपा अवश्य है। सदाशिव कृपा करते हैं तो वो विशुद्ध भक्ति का पथ प्रशस्त होता है। अत्यंत आनंद में मग्न हो गए गोस्वामी जी ने। वो रामचरितमानस की जो पोथी थी वो वहीं काशी विश्वनाथ के मंदिर में धर दी कि प्रभु आपकी सम्मति चाहता हूं, किस ग्रंथ के विषय में आपका विचार क्या है। आप स्वीकार करें तो फिर सब स्वीकार करें। मैंने कहा ना अभी कि अपनी श्रेष्ठता का भोग भगवान को अवश्य लगाइए। आपके जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो सुंदर है, वो प्रभु को अवश्य निवेदन करिए। बड़ी अद्भुत रचना तुलसी ने की और वो जानते हैं कि ये कृपा से संभव हुआ है। अभी कुछ देर पहले व्यासपीठ निवेदन कर रही थी, एक वाणी के मूल में आग्रह है। कुछ लिखा जाता है अपने को प्रमाणित करने के लिए, अपनी प्रशंसा हो, अपना यश हो, अपनी कीर्ति हो। कवि लिखता है किसके लिए? संसार को रिझाने के लिए। तो एक आग्रह के लिए लिखा जाता है, लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा वो अनुग्रह के लिए लिखा। रामचरितमानस का एक एक दोहा, रामचरितमानस की एक एक चौपाई पूरी तरह प्रेम से। तो आपकी सम्मति क्या है? ऐसा भाव मन में धर के श्री गोस्वामी जी ने मानस की पोथी काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर रख दी। पट बंद हो गए। अगले दिन जब मंगला के समय पट खुले तो गोस्वामी जी बड़े उत्सुक थे कि महादेव की क्या सम्मति मिली होगी। और जब भीतर जाकर देखा तो पोथी के प्रथम पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। भगवान शंकर ने एक प्रकार से अपने हस्ताक्षर कर दिए, सही दे दी, पोथी स्वीकार हो गई।
और इससे पूर्व एक घटना घटी थी। गोस्वामी जी भगवान लीला का गान तो कब से करना चाह रहे थे, लेकिन काशी में रहते हुए गोस्वामी जी क्या करते थे, संस्कृत में रामचरित्र लिखने का प्रयास करते थे। राम लीला का गान संस्कृत भाषा में करने का प्रयास करते थे। और उन दिनों बड़ी एक अद्भुत घटना घटती थी। सुबह से शाम तक गोस्वामी जी लिखते थे, सुबह से शाम तक गोस्वामी जी लिखते थे, और शाम को वो सारी लेखनी लुप्त हो जाया करती थी। गोस्वामी जी बड़े परेशान हो गए कि ये आखिर हो क्या रहा है कि मैं सुबह से लेकर सांझ तक प्रयास करता हूं और जितना लिखता हूं संध्या तक सब लुप्त हो जाता है। तो महादेव ने कहा कि आप लोक के कल्याण के लिए लिख रहे हैं, उस भाषा में लिखिए जिसमें राम जनमानस को सुलभ हो सके, राम जन जन के मन मन में प्रकट हो सके। कोई ऐसी प्रेम पूरित भाषा हो, अपनी हो, आप अपनी भाषा में कहिए। तब गोस्वामी जी ने भगवान की आज्ञा पाकर और अवधपुरी में आकर इस अतिशय मधुर वाणी में भगवान की लीला गाई। और सारा संसार जानता है, विश्व विदित है, रामचरित मानस का प्रभाव विश्व विदित है। वस्तुतः मानस है, मान सरोवर है, और प्रभु के नाम रूप लीला और धाम के सुंदर सुंदर मणिमुक्ता इस मानस में है। हंस के समान कोई इस मानस का सेवन करे। मैं तो जब जब मानस की एक एक चौपाई का, एक एक दोहे का, उसके भाव का चिंतन करता हूं। जब तुलसी कहते हैं जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। एक एक दोहे में जैसे मान लो समस्त वेद शास्त्रों का सार भर दिया हो गोस्वामी जी की लेखनी ने, महादेव की कृपा ने। हर्षित हो गए भगवान से सम्मति पाकर। चहूं और गोस्वामी जी की प्रशस्ति होने लगी। अब पंडितों को ईर्ष्या होने लगी। अब पंडितों को ईर्ष्या होने लगी, अगर गोस्वामी जी की प्रशस्ति हो गई तो फिर हमारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, हमारा व्यापार सब बंद पड़ जाएगा। क्योंकि लोक में इस बात की प्रशस्ति होने लगी कि रामचरित मानस की एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक दोहा मंत्र है। कोई भी स्वार्थ का और परमार्थ का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो रामचरित मानस का आश्रय लेने से सिद्ध नहीं होता। आज भी कितने लोग अनुष्ठान करते हैं, चौपाई का संपुट देते हैं और अनुष्ठान करते हैं, नवान्न पारायण करते हैं तो संपुट देकर अनुष्ठान करते हैं। मानस में ऐसी शक्ति है, मानस में ऐसा बल है। तो ब्राह्मणों को चिंता होने लगी, उन्होंने बड़ा वितंडावाद खड़ा कर दिया। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वनाथ से निर्णय करा लेना चाहिए, विश्वनाथ ही इसका निर्णय कर दें। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, सबसे पहले वेद रखे, फिर उसके बाद शास्त्र रखे, फिर उसके बाद पुराण रखे, और सबसे नीचे रामचरितमानस रखकर और मंदिर बंद कर दिया। अब सबको भगवान शंकर के निर्णय की प्रतीक्षा थी। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारता। पट खुला और देखा कि वेद शास्त्र पुराण सब नीचे करके रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। भगवान शंकर ने हृदय का हार जान इसे स्वीकार किया है। ब्राह्मणों को नत होना पड़ा, स्वीकार करनी पड़ी तुलसी की महिमा। और जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। चाहूं और यश सुर भी प्रस्फुटित प्रसारित होने लगी गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक बार बैठे भजन कर रहे थे, एक कन्या ने आकर प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने सहज कह दिया सौभाग्यवती भव। कन्या ने कहा महाराज अभी अभी विधवा हुई हूं, सती होने जा रही थी, आपका मार्ग में दर्शन हुआ तो सोचा अंत समय संत को प्रणाम कर लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने मन में विचार किया, संत वचन पलटे नहीं,
पलट जाए ब्रह्मन। क्योंकि संत की वाणी में कोई आग्रह नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। साधु बोले सहज सुभाए, साध का कहा वृथा नहीं जा। गोस्वामी जी ने कहा भैया अब तो मैंने कह दिया, अब तो तेरा सौभाग्य अखंड होगा। काशी वासियों की भीड़ लग गई कि अब होगा क्या। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया है, कन्या सती होने जा रही है। तो गोस्वामी जी ने कन्या से शपथ दिलाई कि अगर तू और तेरा परिवार सब भजन करने का संकल्प ले तो मैं अभी तेरे पति को जीवन दान देता हूं। कन्या तत्पर हो गई, प्रस्तुत हो गई। गोस्वामी जी मृत देह के निकट गए, प्रभु का चरणामृत मुख में डाला, उच्च स्वर से उच्चारण किया, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय जय राम। संत ने उद्बोधन दिया। और वैसे भी जो न जपे हरि नाम को जानिए मरे समान, धौकनी जो सुनार की ले सांस बिन प्राण। महाराज कहते हैं ना, देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। सोया था, जीव जग गया। संत का उद्बोधन हुआ, संत ने आत्म स्वरूप को जगा दिया, उठ बैठा। गोस्वामी जी ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। अब तो गोस्वामी जी का यश, गोस्वामी जी की प्रशस्ति चारों दिशाओं में गुंजायमान होने लगी। और वही हुआ जिसका भय था। अति प्रशस्ति अच्छी नहीं। दिल्ली के बादशाह के कान में जब ये बात पड़ी तो उसने कहा कि बुलाकर लाइए, हम भी चमत्कार देखेंगे, हम भी करामात देखेंगे। दिल्लीश्वर ने बुलाया है, बादशाह का संदेश है। अनमने मन से चले गोस्वामी जी। बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा करामात दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा हम तो केवल राम नाम जानते हैं, करामात नहीं जानते। बादशाह ने कहा ऐसा कैसे नहीं जानते, हमने सुना आपने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया और जाने कितनी ऐसी कहानियां हमने सुनी हैं। तो हम तो करामात देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। तो बादशाह ने कहा उठाओ और कैद खाने में डाल दो। हमने तो करामात देखने के लिए बुलाया और ये कुछ और ही बात करते हैं। और करामात दिखाना आसान है, चमत्कार दिखाना क्षुद्र है। साधु के जीवन में लेश नहीं होता लोक रंजन का। साधु भी दर दर जाता है, लेकिन लोक रंजन के लिए नहीं जाता, लोक मंगल के लिए जाता है। वो भी यहां से वहां रमता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू, लेकिन लोक रंजन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए जाता है। कथा धन संग्रह, जन संग्रह के लिए नहीं, कथा लोक मंगल के लिए है। तो बादशाह ने उठाकर कैद खाने में डलवा दिया। और गोस्वामी जी के पास तो एक ही आश्रय था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का आह्वान किया। सहस्रों सहस्रों वानर बादशाह के किले में प्रकट हो गए। बेगमों के वस्त्र चीरने फाड़ने लगे। सेना भाग गई। सशस्त्र सैनिक परास्त हो गए उन वानरों के आतंक के सन्मुख। अब बादशाह को चेत आई।
तो कोई तो बात से समझता है, कोई लात से समझता है। और तुलसी कहते कांटे पे ही कदरी फरे, जैसे केले का पौधा होता है वो काटो तो फल आता है। तो बादशाह लात से समझने वाला भूत था। तो चहु और आतंक फैला देखा, तब बादशाह को सुध आई, दौड़कर आया संत के चरणों में। गोस्वामी जी ने कहा तूने ही करामात दिखाने के लिए कहा था, मैं तो नहीं दिखाना चाह रहा था, अब जब देख रहा है तो अच्छे से देख। तो बादशाह नाक रगड़ने लगा और संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा लेकिन एक शर्त रहेगी, अब यह किला श्री रघुवीर जी की वानर सेना का घर हो गया है, कल ही यहां से छोड़कर कहीं जाना, कहीं और जाकर बसना, और इस ओर कोई आने ना पाए। आज भी उस किले में कोई नहीं जाता, जो जाता है तो रोग से उसका शरीर क्षीण हो जाता है। तो हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी से गोस्वामी जी ने बाद में पूछा कि ये इतने सब वानर कौन थे? तो हनुमान जी ने विनोदपूर्ण उत्तर दिया कि बोले जब श्री रघुवीर ने लंका पर चढ़ाई की थी ना, तो बोले ये कुछ रह गए थे अपनी मनमानी करने से, आज आपने अवसर दे दिया और सबके मन की भाई हो गई। दिल्ली से चले काशी की ओर, और मध्य में श्री गोस्वामी जी आकर पहुंचे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। आप पहुंचे हैं श्री गोस्वामी जी वृंदावन, और ब्रज भूमि में जब राधा नाम की महिमा का दर्शन और आस्वादन किया तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, आंख ढाक और कैर। आंख ढाक और कैर क्या कहते हैं? राधा राधा कहते हैं, आंख ढाक और कैर। तुलसी अचरज में परो, कहा सिया राम सोवे। यहां तो जहां जहां कान करिए, जहां ध्यान करिए, श्री राधा 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 राधा। इस प्रकार वृंदावनवास का आनंद लेकर श्रीनाथ जी को शरचाप धराकर अपनी भक्ति की महिमा का, प्रेम के एक होने का अनुभव और दर्शन सबको कराकर पुनः गोस्वामी जी काशी पहुंचे हैं और बड़े दीर्घ काल तक इस धराधाम पर रहकर प्रभु के यश का विस्तार किया है। और आज का ये भाव श्री युगल चरणारविंद में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।